समाजवाद जिंदाबाद 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 सोशल जस्टिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नेताजी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके, समाजवादी आंदोलन के एक बड़े अध्याय का, पूरे आंदोलन में एक बड़े अध्याय का आज पटाक्षेप हुआ और ये बहुत दुख की घड़ी है। इसलिए सबसे पहले मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज सबसे दुखद यह बात होगी कि एक पीढ़ी जिसने सबसे ज़्यादा जो आज़ाद भारत में संघर्ष शुरू किया और आज़ाद भारत के राजनीति को, समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उन कई नामों में से एक नाम आज हमारे बीच से रुखसत कर गए। और ये एक विडंबना है, एक विरोधाभास है इस देश का कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग जानते हैं कि ऐसी जगहों पर इस देश को तोड़ने के लिए जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, उन्हें याद किया जाता रहा है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने बहुत गहरे अर्थों में राजनीति को बदलने की कोशिश की, उन्हें शायद नहीं याद करते रहे। आज हम जुटे हैं इतने लोग, तो निश्चित रूप से वक्त बदला है। मुझे लगता है कि ये जो माहौल एक विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर बदला है, इसके पीछे भी संघर्षों में नेताजी जैसे लोगों की भूमिका है। और मुझे याद आता है कि मतलब थोड़ा हमें याद होना चाहिए, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कोई शख्स अगर है तो उसका मूल्यांकन उसके जीते जी भी होता है, उसके जाने के बाद भी होता है। बात तो होगी, आप बहुत दिन तक उपेक्षित करके, तिरस्कृत करके किसी सियासी चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बातें हुई भी दिल्ली और बौद्धिक जगत में इस देश के, लेकिन वे बातें एक तरफा और पूर्वाग्रह से ग्रसित रही। नेताजी को कभी इस रूप में बड़ा नेता इस देश में क्या कबूल किया गया कि किसान परिवार में पैदा होने वाला एक व्यक्ति जिसके घर में ढंग से साइकिल पर चलने के लिए भी मौका नहीं, और वहाँ से संघर्ष करते हुए, और लोग कहते हैं कि विचारधारा से जुड़ाव क्या है। मुझे याद आता है भारत आज़ाद हुआ तो बहुत तरह के दृश्य थे, बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे थे कि आज़ाद ना हो, फिर भी आज़ाद हुआ। उसके बाद समाजवादी पृष्ठभूमि के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चंद वर्षों के बाद ही उस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं जिस सरकार के संगठन से उनका भी रिश्ता रहा है, और नहर रेट आंदोलन चलता है। और मुलायम सिंह जी बहुत कम उम्र में उस आंदोलन में भाग लेते हुए जेल चले जाते हैं, 15 से 17 साल की उम्र के बीच में। और उस समय वो पहली घटना जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपनी वैचारिक जड़ को महसूस करते हुए उस आंदोलन से जुड़ता है। मैं समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद का पूरी जीवन यात्रा संघर्षों भरी रही। एक वाकया अब तो बहुश्रुत है कि दयाराम स्वरूप विद्रोही कवि थे, उनकी कविता का पाठ हो रहा था उनके अपने पैतृक जिले में, और उस कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। और कवि वो कविता पाठ कर रहा था, और उसी समय एक दरोगा वो उसे रोकने के लिए पहले नीचे से मना करते हैं, आके माइक बंद कर देता। तो नेताजी जो पहलवानी का शौक़ रखते थे, वो उसे उठाकर उसी मंच पर पटक देते हैं।
और हुआ ये कि इन सारी घटनाओं को इस रूप में दर्ज किया गया। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इस घटना को बहुत हास्यास्पद ढंग से पेश किया। जैसे लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े इस रूप में याद किए गए कि वो चुटकुले सुनाते हों गोया। मुलायम सिंह यादव जिस कविता की, और पूरा किस्सा नहीं सुनाया जाता, जिस कविता को सुनाने के लिए ये काम करते हैं वो उस दौर के हुक्मरां के खिलाफ थी, इसलिए शासन प्रशासन का हुक्म था कि ये न सुनाई जाए। उसको रोकने के लिए जब वो आए तो उसको रोका। एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह के साथ उनके लोक दल पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा हो, जनता पार्टी के साथ रहा हो, इमरजेंसी में जेल जाना रहा हो, एक समाजवादी पृष्ठभूमि का संघर्ष उनके साथ लगातार रहा। और जब 1980 के बाद पूरा भारतीय समाज तो ढंग से रीसेटल होना शुरू हुआ था, उसके पहले तो बहुत खराब तरीके से सेटल था। उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके जाति का प्रश्न, लैंगिक विमर्श का प्रश्न सामने आने लगा। और उस समय इस देश में 90 तक आर्थिक नीतियां भी आने लगी और उसके बाद एक खास किस्म से सांप्रदायिकता का उफान बाकायदे सुनियोजित ढंग से पूरे देश के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा होता है। उससे लड़ने का काम सीधे और यूं ही नहीं लड़ने का काम कि हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं तो हम आपका विरोध करेंगे। वो एक विचारधारा से जुड़ाव था, वो समाजवादी विचारधारा थी, वो सामाजिक न्याय की विचारधारा थी। और इसके चलते मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसला लिया, आज भी बहुत सारे लोग, आज तो और परिस्थितियां विपरीत हैं, लोग ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो हिम्मत मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन के व्यवस्थित शुरुआत के दिनों में ही दिखा दी। और उसके बाद वो वाकया कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा मेरी इजाजत के बिना, वो एक ऐसा अध्याय है जिसके बाद भारत बदल गया। और आज आप जहां खड़े हैं उसकी जड़ें वहां तक हैं। और उसमें भी एक दिलेर सांप्रदायिकता के सामने दिलेर साहस भरा निर्णय लेने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। फूलन देवी को याद किया अभी ममता ने। और सोचिए, हम विश्वविद्यालय के लोग हैं, हम लोग तो खैर उस रूप में नहीं, पार्टी के लोग अपने ढंग से याद करेंगे, लेकिन एक नेता केवल अपने दल का नहीं रहता, वो उसकी नीतियां एक समाज से रिश्ता बनाती हैं। इसलिए वो समाज से रिश्ता इस रूप में बना कि जब इमेज बिल्डिंग होती है, इमेज बिल्डिंग में ये कहा जाता है कि वो तो भाई लठैतों की, गुंडों की पार्टी है। तो एक सवाल मेरा अक्सर होता है कि जिस समाज में जिस तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और मुलायम सिंह यादव ने शुरुआती दिनों से ही जो सबसे लोकप्रिय स्लोगन था वो दो किस्म का था। एक तो जो लोहिया से उन्होंने समाजवाद सीखा था वो आर्थिक पक्ष था उसका, वो जो 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। ये जो भारतीय संविधान की मूल में समाजवाद है, उससे उन्होंने एक आर्थिक नीतियों को अपने स्वीकार किया। और इसलिए मुलायम सिंह यादव को जब भी मौका मिला सरकार में रहने का, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ करने हो, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई मुफ्त करना हो, इसे अपना पॉलिटिकल स्लोगन बनाया था। और ये बड़ी बात है उस ज़माने में, जिस ज़माने में वहाँ भी बहुत वेग टाइप के स्लोगन होते थे, मुलायम सिंह यादव ने एक लकीर खींची और इसलिए वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नायक माने जाते हैं। और दूसरा पहलू, लेकिन ये इमेज बिल्डिंग में नहीं आया, अकादमिक जगत के अंग्रेजी दांव पत्रकारों ने, दिल्ली में बैठे तमाम एलीट लोगों ने भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियों को बहुत गलत और ख़तरनाक तरीके से बिगाड़ा है। और उन्होंने बहुत सारे नायकों को खलनायक बना के पीढ़ियों के लिए उनके मन में जहर भरा है। ये मामूली बात नहीं थी कि गोली चलवाने पर आज भी लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। अब ये तो ऐसा दौर है, गांधी की बात करने के दिन जब गोडसे को याद किया जाए, तो ये विरोधाभास है। और ये विरोधाभास हमें इमेज बिल्डिंग में दिखता है। मुलायम सिंह यादव की छवि के साथ यही काम किया गया जब उन्होंने फूलन देवी को संसद में भेजा।
और फूलन देवी को संसद में भेजने के लिए कहा गया कि अब डकैत और गुंडे भारत की संसद में बैठेंगे। गोया उसके पहले इस देश के सबसे ईमानदार लोग उस संसद में थे। मुलायम सिंह जी ने वो हिम्मत दिखाई और वो हिम्मत दिखाने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बड़े बड़े अखबारों की मेन हेडलाइन इनकी छवियों को बिगाड़ने के लिए बनाई गई। इन आय से अधिक संपत्ति, ठीक बात है, मैं कहता हूं कि आप मूल्यांकन करें और सार्वजनिक जीवन में होता जो है उसका मूल्यांकन जमाना करता भी है, बख्शता किसी को नहीं है, लेकिन मूल्यांकन की दो कसौटियां कभी नहीं हो सकती। आप हजारों कार्यालय बना लें, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास हो, सबसे ज़्यादा चंदा आपके पास हो, फिर भी चारा चोर और आय से अधिक संपत्ति का मामला किसके ऊपर होगा? जो वंचितों शोषितों की बात करेगा वही दोषी, वही अपराधी, वही गुंडा होगा। इसलिए मुझे आज इस दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में खड़े होकर जो बात कहनी है, शायद मैं आप लोगों से नहीं अपने आप से कह रहा हूँ कि एक किस्म की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर उन लड़ाइयों का थोड़ा भी हंस हमने हासिल करके यहाँ तक की यात्रा तय की है तो उन छवियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे भी ठीक करने की ज़रूरत, और वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो समाज के लिए है। फूलन देवी क्या थी इस बात पर आज कम से कम डिस्कोर्स अलग ढंग से हो रहा है। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीति में कदम उठाए, और मैं फिर से कह रहा हूँ, नहर रेट आंदोलन से अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ करने वाले मुलायम सिंह यादव ने जब भी मौका मिला किसानों के मुद्दे, और मुझे याद आ रहा है संसद का उनके आखिरी के 4-5 भाषणों में से एक भाषण वो है जब वो किसान आंदोलन के आसपास कह रहे हैं कि बाकी सारे धंधे मुनाफे के हैं, किसानी घाटे का धंधा है, और किसान अपना धंधा बदल नहीं सकता, बाकी लोग बदल लेते हैं। इसलिए नौजवान और किसान की बात करते थे वो। उनके यहाँ जो जाता था, जितने नौजवान जाते थे, अक्सर मुलायम सिंह यादव उनसे पूछते थे कि बताओ समाजवाद की परिभाषा क्या है, लोहिया की सप्त क्रांति क्या है। वो उनसे विचार की बात करते थे। वो महिलाओं के लिए कहते थे कि इस मंच पर अगर महिलाएं नहीं हैं, और वहाँ मैं देखता हूँ कि कैसे लोहिया को वो जी रहे होते हैं। वो चाहे लैंगिक न्याय का प्रश्न हो, चाहे गरीबी का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा के सवाल पर हो, और ठीक हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा परीक्षाएं तो बहुत होती थी, लेकिन कैसे वंचित शोषित जमात के लोग मुख्य धारा में आए, इसके लिए मुलायम सिंह ने रास्ता खोला। खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। बहुत इस तरह के काम जिन्होंने भी किए हैं उन्हें इस ज़माने ने बहुत आसानी से कबूल तो नहीं किया, मगर उम्मीद है आज, चूँकि आज उनका रुखसत का दिन है, मेरे मन में जो बातें आ रही थी मैंने साझा कर दी। आज हम लोग यहाँ केवल उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलनों का जो आज़ाद भारत की किताब का एक अध्याय था वो आज पूरा हो गया है, मगर उस अध्याय को बार बार पढ़ा जाएगा। उस अध्याय को पढ़े बिना आज़ाद भारत की सियासत मुकम्मल नहीं होगी, और नहीं होगी वो सामाजिक न्याय की बात जिसमें नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव को याद करना, इस रूप में याद करा जाना चाहिए कि जिस संघर्ष का आगाज़ उन्होंने अपने सियासी सफ़र में किया उसकी सबसे विपरीत परिस्थितियां आज मौजूद हैं। जिनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी वे ताकतें आज सबसे ज़्यादा मुखर हैं। जिस समाजवाद की वो बात करते थे आज बिल्कुल बिखरता सा जा रहा है, क्योंकि गैर बराबरी बहुत ज़्यादा है। लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर अपने दोस्तों को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना रहे हैं, हजारों हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। और उस समय विश्लेषण अगर मुलायम सिंह की सीमाओं का होगा, उनके गलत नीतियों का होगा, तो वो इतना तटस्थ होना चाहिए कि उनकी कामयाबियों का भी होना चाहिए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत की सियासत बदल गई। पाकिस्तान को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले लोग संसद से लेकर देश की बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर, एक नेता था जो साहस करता था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं चाइना है, और वहाँ जाकर के वो सेना के साथ खड़े होकर के नए तरीके से पूरे विदेश नीति को व्याख्यायित करता है। उसके पास एक अपनी आर्थिक नीति है, आर्थिक मॉडल है, उसके पास एक जेंडर का मॉडल है। फूलन देवी से लेकर के तमाम लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो काम किए, उसके पास अपना एक किसानों का मॉडल था जिसमें वो सिंचाई माफ़ कर रहे, बिजली माफ़ कर रहे, और किसानों की किसानी का आय, और उसके लिए वो तमाम समाजवादी नेताओं की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं।
मूल्यांकन उन सब का होगा। और मुझे याद आ रहा है कि जो जितने भी लोग हैं इस तरह का काम किए, उनके साथ कोई न्याय अकादमिक जगत ने तो नहीं किया। वक्त बदला है, मूल्यांकन इनका भी होगा और वो लकीरें भी नजर आएंगी जिन्हें खींच करके उत्तर भारत को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाने वाले नायक, तमाम तरह के वंचितों शोषितों की बात करने वाले नायक के रूप में तमाम सीमाओं के साथ मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। और आज जितने भी लोग एक देश को सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें वापस लौटकर उस समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय के आंदोलन की उस अधूरी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। वरना हम ये तो याद कर लेंगे कि हमारे पुरखे बहुत काबिल थे, बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ ली, हम उस लड़ाई को जारी भी नहीं रख पाए। मैं फिर से नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों को अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हुए खुद से ये भरोसा करना चाहता हूँ, एक वादा करना चाहता हूँ कि उन लड़ाइयों का जिनका कर्ज हमारे कंधों पर है, जिनका लाभ हमें मिला है, उन लड़ाइयों को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है यही सबसे ज़रूरी और सार्थक श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। उनके स्मृतियों को नमन। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोशल जस्टिस जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।